Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 1, verse 13 to 15. యదువంశానికి శాపము 15, 13 to 15. 13 to 15. కిరీటంతస్థాను పవ్రజ కుమార యదునందన ఉపసంగృహ్య పప్రస్సు రవినీత వినీతవత్ తేవేషయిత్వా స్త్రీవైషే సాంబం జాంబవతి సుతం ఏషా పృష్ఠతి ఓ విప్ర అంతర్వృత్య ఉపేక్షణ ప్రష్టు విలజతి సాక్షాత్ ప్రభృత మోగదర్శన ప్రసోష్యంతి పుత్రకామ కిం సిత్ సంజనిష్యతి. ప్రష్టు విలజతి సాక్షాత్ ప్రభృత మోగదర్శన ప్రసోష్యంతి పుత్రకామా కిం స్విత్ సంజనిష్యతి. అనువాదము తాత్పర్యం. శ్రీల ప్రభుపాదకి. तो सारे जैसा हम बता रहे थे, काफ़ी कुछ ऋषि मुनि लोग गुजरात में स्थित पिंडारक क्षेत्र, उधर वो लोग सभी लोगों की शुभ के लिए कुछ अनुष्ठान उन्होंने चालू किया. तो पिंडारक क्षेत्र गुजरात में है और द्वारका भी गुजरात में है. तो कल हम बताया सारी जो यज्ञ के लिए. अब आज हिंदी है क्या उधर? हिंदी किसके पास है? तो कुछ दिन हिंदी ला रहे थे. तो मोबाइल में दे दो हिंदी. तो इंग्लिश दे दो इतने में. उनको दे दो ये. तो यदुवंश के जो जवान लड़के हैं, जिधर पिंडारक तीर्थ स्थान में जो अनुष्ठान हो रहा था, तो ये जवान यदुवंशी है. वो लोग सांबा को, जो जाम्बवती का पुत्र है, तो जवान लोगों में थोड़ा जोश कुछ कुछ करने का होता है. तो वो लोग सांब को एक औरत जैसा वेश धारण करा के वो लोग उस ऋषि मुनियों के पास गए. बस भगवान ने उनको विचार दिया, दिमाग में आ गया अब इन ऋषि मुनियों के पास इस सांबा को एक औरत जैसा
ड्रेस करके वो प्रेग्नेंट, इधर ज़्यादा कपड़ा रख दिया तो प्रेग्नेंट जैसे। तो जाके हम पूछेंगे ऋषि मुनि लोग, वो लोग भविष्य जानने वाले होते हैं, और इनको लड़का पैदा होने वाला है, लड़की पैदा होने वाला है। अंदर कपड़ा रख के आदमी को, उसका लड़का पैदा होगा, लड़की पैदा, मजाक वाली बात है ना। या औरत भी है, जैसे आपको शादी नहीं हुआ, कपड़ा डाल के एक प्रेग्नेंट औरत, जैसे मुझे कौन मिलेगा, शादी नहीं हुआ तो ऐसा दिखाने में बच्चा पैदा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब मजाक कर रहे हैं, मजाक ले रहे हैं। तो वो लोग ऋषि मुनियों के पास गए, वो लोग ऋषि मुनि के पैरों पर पड़ गए, और वो लोग विनम्रता दिखाते हुए, ये ड्रामा चल रहा है, तो विनम्रता दिखा के उनको कुछ जिज्ञासा हो गया जैसा दिखा के, वो पंडित लोग, हमारा ये सुंदरी है जो प्रेग्नेंट लेडी है, गर्भवती है, वो शर्म होकर पूछ रहे हैं, हम उसकी तरफ से हम पूछ रहे हैं, तो क्या उनको बच्चा होने वाला है, उनको संतान होने वाला है, और वो चाहती है मुझे बच्चा हो। आप लोग महान लोग हैं, तो आप भगवान के बहुत निकट हैं, तो आपको तो पता लग जाएगा। इसलिए ये इस औरत को लड़की पैदा होगा, लड़का पैदा होगा, वो जानना चाहती है। प्रभुपाद जी कई जगह बताते हैं, भागवत में पढ़ने पर कुछ अर्थ आता है, कई चीज़ एक ही समय में। जैसे वो बालाजी स्टील्स वाला के राम भगवान अपने पत्नी की विरह में वो रोया था, बेचैन था, वो भी दुखी हुआ है, तो ये नॉनसेंस है, वो हमको समझ में नहीं आएगा। विरह में सुख क्या होता है? दुनिया में दुख में तो दुखी होता है, दुखी मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आप बाहर से दुख का परिस्थिति है, जैसे मान लीजिए भगवान चले गया तो आपको बहुत विरह में बहुत दुख होता है, लेकिन जैसा भगवान की चिंतन है, चिंतन में दिव्य सुख मिलता है। यह तो दुनिया समझ नहीं पाएगा, क्योंकि दुनिया में अंदर का दुख, बाहर का दुख, इधर बाहर से दुख सा, कर प्रभु के चिंतन में दुख कैसा रहेगा? विरह में आपका चिंतन और बढ़ जाता है। तो भगवान का चिंतन में आप रोक टोक के बिना चिंतन चल रहा है, कितना दिव्य सुख इस शरीर से परे, जिसको दिव्य सुख। जितना आप भगवान के विरह में रोते रहते हैं, देखने वालों को लगता है कि तो भगवान को ही दर्शन देने वाला है क्या? भगवान ऐसा होते हैं, आते हैं क्या? लेकिन जिसको ऐसे तो सभी लोगों को भक्त नहीं कहेंगे। भक्त एक रिजर्व्ड
एक रिजर्व थे। पहले वो गुरु परंपरा में गुरु के पास जाए तो जाते हैं, हम लोग आए हैं, सरेंडर करें, हम तैयार नहीं है, हम अपने ढंग से भक्ति करने वाला है। आया तो है आप गुरु परंपरा के पास, लेकिन हमें विश्वास नहीं है, हमें आस्था नहीं है गुरु पर, भगवान पर भरोसा नहीं है, फिर भी हम अपने जीवन की डोरी अपने हाथ में लेते हैं। तो ऊपर से तो है, वो तो दीक्षित है, वो तो सरेंडर के लिए आया है, लेकिन क्या सचमुच सरेंडर, इसका मतलब आप जो गुरु शिष्य के बीच में जो सौदा है उसको आप निभाओ, तब क्या होगा। देखो हम नहीं निभाएंगे, फिर हम तो ऐसे शिष्य तो बना नहीं है, तो फिर जब बनेगा तो तब अनुभव मिलेगा, जब बनेगा तो पता लगेगा भक्ति में आनंद क्या है। तो बद्ध जीवन में इतना आसान नहीं है। हम 10 साल से मत्था लगा रहे, टेक रहे, उद्देश्य क्या है, आप मन को भगवान को समर्पण करो। भगवान तो सीधा आएंगे तो समर्पण करेंगे, तो भगवान सीधा नहीं तो गुरु को समर्पण करना पड़ेगा। या इस्कॉन संस्था में रहते हैं, हमारा हर समय विचार गोली मारो घर के बारे में, गोली मारो अपने लाभ, अपने एक ही विचार है, मैं इस्कॉन के लिए क्या कर सकता हूँ। बेशक इस्कॉन में कितने ये भी चलता रहे, तो प्रभुपाद जी ने बोला है तुम इस्कॉन मत छोड़ो, इस्कॉन में रहो। और कुछ आपको अन्याय लगता है, वैष्णव लोग अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, या आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको पूछने का अधिकार है, आपको लड़ने का भी अधिकार है, अंदर नम्रता के साथ इसको ले जाओ, जिधर ले जाके बात करने, कोर्ट में मत जाओ, कोर्ट में मत जाओ। दुनिया में तो मतभेद तो होता ही है, झगड़ा तो होता ही है, आप हर समय ऐसा हंसता नहीं रहेगा, आपको भी देखेंगे, हम लोग मैं देख रहा हूँ कब प्रीति खुरादी हो जाएगी, दुखी होकर बात करेगी। अभी तक तो चल रहा है थोड़ा, वो भी देखेंगे। अभी तो ये तो 10 साल हो गए, अब तो 2 ही साल लगे, तो रंग आएगा बाहर तो हमारा अंदर है। लेकिन हम जितने साल भी रहे, हमारा लक्षण अच्छा ही रहता है। इसका मतलब हमको पिछले जन्म का बहुत संस्कार है और बहुत पिछले जन्म का बहुत पूंजी है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में टस्सा मस्सा आप कुछ भी होता रहे, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि सब भगवान की इच्छा से जो हो रहा है, इसमें हम क्यों डिस्टर्ब होना है, जस्ट टेक इट। तो इधर ये लोग जवान लड़के हैं, ना बच्चे हैं, ना जिम्मेवारी निभाने जो बड़े बच्चे हैं, ना इधर कहना है। तो इसलिए ये लोगों ने मन में आ गया, तो हम ऐसे पूछेंगे, तो वो लोगों ने पूछा। चैतन्य महाप्रभु के समय में भी तो महाप्रभु की माँ है सची माता, अद्वैताचार्य के प्रति उन्होंने अपराध किया। सची माता भगवान की माँ है, वो क्यों अपराध करेगी?
उस अवस्था में स्थित ये सब पार्षद लोग हैं। फिर अद्वैताचार्य स्वयं विष्णु तत्व है, सची माता साक्षात महाप्रभु का माँ है। लेकिन एक बार उन्होंने क्या कह दिया, तो जो विश्वरूप विश्वम्भर निमाई पंडित है, विश्वरूप जो उनके पहले लड़का है, बलराम जी का विस्तार है। विश्वरूप में आया, इसके बाद नित्यानंद प्रभु के रूप में भी आया, दोनों एक ही है ना। इसलिए पंढरीपुर में वो विश्वरूप गया था तीर्थ यात्रा करते हुए, जब वो पंढरीपुर में था और पीछे से नित्यानंद प्रभु भी एक ब्राह्मण को लेकर तीर्थ यात्रा पर गया। तो ये विश्वरूप है, संन्यास लेके वो घर से चले गया। नित्यानंद प्रभु एक ब्राह्मण को मदद करने के लिए यात्रा में, वो भी यात्रा करते उधर पहुंचा, उधर तो विश्वरूप गायब हो गया। तो वो नित्यानंद प्रभु के अंदर वो समेट गए। तो जो हुआ था इधर इस्कॉन पंढरपुर में, इस्कॉन का जो स्थान है, भीम नदी है, इस नदी का नाम क्या, पंढरपुर में नदी का नाम भीमा रिवर। उधर तट में इस्कॉन का प्रॉपर्टी है। नदी के शहर की पार विठल जी का मंदिर है और इस पार इस्कॉन का मंदिर है। तो बहुत सुंदर, अभी बड़ा मैं गया था, तो प्रभुपाद जी घाट बड़ा शानदार। उधर जो मुख्य लीला हुआ है, नित्यानंद प्रभु विश्वरूप नित्यानंद प्रभु समेट हो जाना, माधवेंद्र पुरी को नित्यानंद प्रभु मिलना, अपने गुरु के रूप में उनको स्वीकार करना। नित्यानंद प्रभु माधवेंद्र पुरी, अद्वैताचार्य भी माधवेंद्र पुरी का शिष्य है और नित्यानंद प्रभु भी माधवेंद्र पुरी का शिष्य है, अद्वैताचार्य। और ईश्वरपुरी तो है ही, तो ईश्वरपुरी का शिष्य है महाप्रभु। तो क्या हुआ है, सची माता माँ की आवेश में बोले, ये अद्वैताचार्य की भागवत कथा सुनते सुनते मेरा लड़का का सत्यानाश हो गया। तो वो इसी उम्र में हमको छोड़ के चले गया। तो अद्वैताचार्य ने उनको बिगाड़ दिया है, ऐसा। तो अंदर की बात एक है, बाहर की बात एक है। तो जो भी वैष्णव का संग करेगा, खासकर जो अद्वैताचार्य, तो अवश्य वो उम्र से बेमतलब उनको जीवन के प्रति वैराग्य हो जाएगा ना। जब भी हम वैष्णव की बात सुनेंगे, हमारे अंदर इस शरीर का मोह, इस शरीर की प्रति ममता, ये सब नष्ट होता जाएगा। अब शरीर में तो रहना है, शरीर में तो रहना है, लेकिन अपने ही शरीर के प्रति घृणा होता है क्या? सब लोग अपने शरीर को प्यार करते हैं, नहीं तो आप इतना साज सजावट क्यों करते हैं? मैं कैसा दिखता हूँ? लेकिन साज सजावट करना, साफ सुथरा रहना तो अलग बात है। साफ सुथरा मतलब धोए हुए कपड़े पहनते हैं और स्नान वगैरह करते हैं, साफ है। लेकिन बड़ा साज सजावट करते, ये तो इसका मतलब शरीर से मोह है। इसलिए
जो भक्त लोग बनते हैं, औरत हो आदमी हो, आप लोग लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं क्या? लिपस्टिक और नाखून का पॉलिश और फेस पाउडर्स इसे भी भक्त लोग नहीं लगाते हैं। भक्त लोग 2 बार 3 बार स्नान करते हैं शरीर से, लेकिन लोग 2-3 बार स्नान नहीं करेगा, लेकिन मुश्किल से 1 बार करके ये डालते हैं, कुछ डाल के जाते हैं, वो मिलावट और भी बुरा स्मेल आता है। लेकिन लोग का काम ठीक है, उनको ठीक लगता है, लेकिन पहचाना वाला पहचान जाएगा, ये तो स्नान करने के बिना घूम रहे हैं, थोड़ा अत्तर डाल के कस्तूरी डाल के स्नान कर। तो भक्तों को ये सब नकली ये सभी नकली चीज़ें पसंद नहीं होता है ना। वो लोग इस प्रकार के, मैं शरीर के स्तर पर भी मैं सुंदर दिखूं, they don't care। तो अद्वैताचार्य की बात सुन के विश्वम्भर उनके अंदर हम किधर आ गए, क्यों आ गए, और इस माया से बचना कैसा है, और अब मरने तक क्या करना है। भक्त लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, भगवान का काम करो, नहीं तो माया का काम करो, चुप तो नहीं रह सकेगा। इसलिए भक्त लोग कभी काम चोर नहीं होते, भक्त लोग बहाना नहीं मारते, हमारे द्वारा कुछ होगा तो हम कर देंगे क्या, खासकर जो वैष्णवों को खुश करेगा। अब अपने ईगो के लिए कहते हैं मेरे जैसे मैं क्यों करना है, कुछ बहाना मार दो। अब वैष्णव और तो मुझे मौका मिल रहा है मैं अपने वरिष्ठ वैष्णव को प्रसन्न एक काम करने के लिए, लेकिन ईगो बीच में आ जाता है तो अब बहाना मार देते हैं कुछ। एक मतलब नम्रता की दिखावा भी कर रहे हैं और अपनी ईगो की तुष्टि हम ये नहीं करेंगे क्या। ये सब आप किसको दिखाएगा। तो हर समय परीक्षा में प्यास होते जाना है, तो आगे आगे सीढ़ी हम चढ़ते जाएंगे। तो इधर क्या हुआ है, महाप्रभु का माँ अद्वैताचार्य के प्रति अपराध किया, तो महाप्रभु स्वयं दखल डाल के मेरा माँ भी क्यों ना हो, वो वैष्णव अपराध करती है, उनका दिव्य आनंद है वो रुक जाएगा, भगवान के नाम में रुचि नहीं बनेगा। इस प्रकार से भगवान ने सब माँ क्यों ना हो, सब मेरे लिए बराबर है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण अपने ही वंशज क्यों ना हो, वो लोग ब्राह्मण के प्रति अपराध, ब्राह्मण अपराध, वैष्णव अपराध, जीव अपराध, अपराध कई किस्म का होते हैं। भगवान की मूर्ति के प्रति अपराध, भगवान के नाम के प्रति अपराध तो हम पढ़ते हैं डेली, नाम अपराध, मूर्ति के प्रति अपराध, और वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, आर्च विग्रह के प्रति अपराध, और जीव अपराध। आप और किसी जीव के साथ भी ये लोग भक्त लोग नहीं, हम वैष्णव लोग हैं, नहीं, सबके साथ हम लोग। वैष्णव बड़ा ठंडे दिमाग का आदमी होता है, क्योंकि उनका जीवन ही दूसरों को कैसा मैं सहायता करूं। तो जब विचार दूसरों को मैं कैसा सहायता करूं, आपको बोली बदल जाएगा ना, जब आपके अंदर। तो लेकिन आप ये अच्छा है ये बुरा है ये सब देखते रहेंगे, बुरा आदमी मिलेगा तो आप भी थोड़ा
टेढ़ा हो जाएगा। नहीं बुरा आदमी है, इनको मैं क्यों मदद करूं। वैष्णव है तो हमारे द्वारा किसी जीव को कुछ कल्याण हो जाए तो लेट अस डू इट, इसको आप कमा रहे हैं। ब्राह्मण, वैष्णव, ऋषि, इन लोगों को दुनिया के बारे में इतना ज्ञान नहीं होता है। जैसा कोई प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट नहीं है, वो गर्भवती है, गर्भवती नहीं है, इन सभी चीज़ों पर ऋषि मुनि लोग इसका क्यों ध्यान देंगे। तो ये यदु कुमार है जो सांबा, जो जाम्बवती का प्रद्युम्न रुक्मिणी का है और सांबा जाम्बवती का है। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध किसका बेटा है? हाँ, ग्रैंडसन। तो वो एक औरत का वेश धारण करके तो इन संतों के बीच में आ गए ये लोग। तो बाहर से हम बता रहे थे, बाहर से क्या बोलते हैं, ब्राह्मणों से आप या भक्तों के साथ मजाक वाली बात, ब्राह्मणों को छेड़खानी करना। जैसे आप दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो महाराज जी को इन चीज़ों के भाई तरह ज्ञान नहीं है, तो आप उनको थोड़ा इधर उधर करना। तो ये तो शूद्रों का ज्ञान है। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं ब्राह्मणों के प्रति वो लोग गंभीर जीवन बिता रहे हैं। आपका मजाक वाली बातें ये सभी, अब आपस में वैष्णव लोग कभी हास्य की बात, ना कि कोई कर्मी आदमी आके कुछ ऐसा बोलने के लिए, क्योंकि उनको क्या बोलना नहीं बोलना भी पता नहीं है। तो वी शुड नो व्हेनेवर यू एंटर द असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स, व्हेनेवर आप वैष्णव की सभा में जाते हैं, हम थोड़ा सावधान रहना है। तो इधर जो ऑफेंस भगवान का स्वयं पुत्र सांबा ने किया है, और इसकी वजह से तो वो लोग शाप क्यों दिया है। ठीक है, सांबा तो उनका कम उम्र है, नौजवान है, और टोली हो गया, मजाक में आ गए और ये लोग चले गया। और सब जानने वाले ऋषि मुनि लोग ये पूछेगा तो वो हंस के वो लोग छोड़ दे सकते, शाप तक क्यों जाना है, शाप क्यों देना है। तो सब वो भी भगवान के अरेंजमेंट है। ये सांबा के मन में ऐसा विचार आना, ये यदुवंश के बच्चों में ऐसा विचार आना, और वो लोग को उनको गुस्सा आना ब्राह्मणों को, तो भगवान अपने ही योजना को भगवान इन लोगों को बीच में रख के अपना योजना पूरा कर रहे, कि दोनों महान लोग हैं, ब्राह्मण लोग ही और यदुवंशी लोग, और इधर जो गलती हो रहा है वो भगवान की अरेंजमेंट से हो रहा है। आधुनिक समय में भी गौड़ीय वैष्णव समाज में कभी दुर्व्यवहार देखने को लिए मिलता है। ये तो पहले हुआ है, अभी जो वैष्णव समाज में भी कभी ऐसे दुर्व्यवहार,
तो कभी है ना, ये वल्लभ संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय में एक बार आया था ना कुरुक्षेत्र में, एक टीचर चूड़ियाँ पहन के, लहंगा पहन के सब आ गया। फिर कोई औरत आ गया, एक बोलते नहीं हम गोपी भाव में दीक्षा लिया है, तो ड्रेस पहने में गोपी बन जाएगा क्या? आ गया था। तो इसको बोलते हैं सहजिया, एक शब्द है सहजिया भक्ति। सचमुच असली भक्ति है, बहुत पहुंचने के बाद होती है। लेकिन गोपी भाव कह के गोपी जैसा, और उनको बोला था हमारे साथ काफ़ी समय आते, इसके बाद उधर जाके दीक्षा लेके आ गया, ताकि मैं राधा वल्लभ संप्रदाय जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है उधर हम दीक्षा लिए, उधर गोपी भाव का मंत्र देते हैं कि मैं ऐसा ऐसा ड्रेसिंग करके ऐसा। ठीक है, जो हो गया। अब हरे कृष्ण कीर्तन में पहले गुरु पूजा के टाइम आया था, तो चलो तो और की ड्रेस में है, तो आज भी हमको पता है, हमको बीच में हमारे बीच में खड़ा कर दिया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम नहीं कैसे, हम राधे 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 ये बोलना ही बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कृष्ण भगवान राधे राधे सुनना पसंद करता है, और राधा रानी कृष्ण कृष्ण सुनना पसंद करते हैं। तो लेकिन वो इतना पहुंच गया था, है ना, हम गोपी पक्ष में, हम राधा की पक्ष में हैं, हम लोग राधे राधे की रट लगाए। तो बाद में पता नहीं वो क्या हो गया, तो गायब हो गया, ना इधर करा उधर करा। तो बीवी आके हमको कहते ये क्या कर दिया है, मेरा घर को सत्यानाश कर दिया है, तो आपका आदमी और जैसा कपड़े पहन के घूम रहे लोग। बीवी आके हमको गाली देती है, मैंने क्या सिखाया? हमने तो ये सब नहीं सिखाया, हम तो हरे कृष्ण मन जप करते हुए चलो अपने टीचर का काम में। तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं, ये भी एक अपराध है। अब नाटक फकी में कुछ करना, जैसा बड़े वैष्णव का नकल करना, बड़े वैष्णव गोपाल कृष्ण महाराज ऐसा बोलते हैं, राधा रास में ऐसा गाते हैं। छोड़ो मत, आपस में अपने दोस्तों के बीच में कुछ करो चलेगा, लेकिन बड़े लोगों का नकल मत करो, तमाशा मत करो। ऐसे व्यवहार सस्ते घटिया तो वो भक्ति को मजाक बना देती है। ऐसा काम करते हैं जो अंदर जो ईर्ष्या होती है, तभी ये इस प्रकार के रूप में बाहर आती है। तो सचमुच भक्ति होती है वो हम नियमों को पालन करना है, हम लोग भोर में उठना है, हम लोग गंभीरता से साधना करना, ये भक्तों का लक्षण है, ना कि वेशभूषा से कुछ श्लोक बोल दिया अपने को भक्त मान बैठा। कोई आदमी अपना भक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विद्य बिना ऐकांतिक हरेर भक्तिर। इसलिए जो गौड़ीय वैष्णव लोग होते हैं, ये लोग हर जगह जाते हैं, वो लोग शास्त्रीय दृष्टि से देखते हैं। शास्त्र दृष्टि जो हो रहा है शास्त्रों के अनुसार, क्या सहज भक्ति है, क्या साधन भक्ति है, क्या साधन भक्ति है, क्या राग भक्ति है। They know the science. So they don't want to make a show, nor they are impressed by others making a show. They don't do that. तो क्योंकि इधर हमको श्रुति है, पुराण है,
नारद पंचरात्र है, तो इन सब ज्ञान के साथ हम लोग किसी व्यक्ति को देखना पड़ेगा, ना कि ऊपरी रूप से। तो संतों के बीच में औरत का वेश धारण करके ऐसा पूछने का क्या मतलब है? तो ये भक्तों को मजाक करने वाली बात हो जाएगा। तो सांब भगवान के पार्षद है, लेकिन उन्होंने ऐसा करके यदुवंश का कलंक लाया है, और इसकी वजह से कलयुग में भी भक्त लोग कभी ऐसे अनुचित व्यवहार करते हैं। तो ये बच्चे ने ऋषि मुनियों के साथ बोला, ऋषि मुनियों को बोला, ऋषि मुनि लोग, ये ब्राह्मण महाराजा लोग, आप बड़े बड़े नारद जैसे बड़े बड़े हस्तियाँ हैं, तो हमारा जो ये औरत है उनको लड़का पैदा होगा, लड़की पैदा होगा थोड़ा। तो इस प्रकार से कभी कभी वैष्णव लोग भी ये सब हाथ देखकर बोलना शुरू करते हैं। कुछ वैष्णव लोग हाथ देखते हैं, ज्योतिष्य, या कुछ लोग प्रेडिक्शंस। तो वैष्णव लोग इस प्रकार से महसूस नहीं होते। तो ये भक्तों के प्रति अपराध। तो काफ़ी झूठे बोगस योगी लोग हैं, वो लोग कभी अपने को अच्छे भक्त मान बैठते हैं और अपने को मुक्त अवस्था में ही सोचते हैं। तो वो लोग कभी शुद्ध भक्ति को पहचान नहीं सकते हैं। शुद्ध भक्ति दिव्य स्तर पर होती है। तो कभी भक्तों का नकल नहीं करना चाहिए। हम लोग कपड़े के रंग बदलने पर, हम लोग तिलक लगाने पर, या नहीं तो कीर्तन में हम लोग दांत दिखाने पर ये हम वैष्णव नहीं बनते हैं। जो हृदय परिवर्तन है, इससे आपका पूरा जीवन बदल जाता है, ना कि नाटकीय ढंग से। ये बोगस योगी लोग हैं, वो लोग नया नया चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये सब जानते हैं। कुयोगी, बोगस योगी, इन लोगों को रोकने के लिए उन्होंने साफ साफ वैष्णव का जीवन क्या होता है उन्होंने पूर्ण आदर्श प्रस्तुत किया है। ब्राह्मणों का, वैष्णवों का मजाक लेना, इसकी वजह से जो शाप यदुवंश को मिलता है, इससे पता लगता है जो सहज संप्रदाय है वो आखिरी तक वो लोग चल नहीं पाएंगे।
जीव गोस्वामी ने भी पुष्टि किया है, जब वैष्णव का लक्षण है नम्रता, विनयशीलता, जब ये लोप हो जाता है, जैसे यदुवंश में ये लोगों ने किया है, तो इस प्रकार से भगवान यदुवंश के नाश का भी रास्ता साफ किया और हम समाज के लिए कैसे हम वैष्णव ब्राह्मण समाज के प्रति हम दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये दोनों में एक ही समय हमको पाठ मिल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।